अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज के साथ मैं हूं सुंबल खान और मैं हूं अरीज मलिक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट से आपको अपडेट करें। कैंट हाउसिंग सोसाइटी जो साबिक मेयर तौहीद अख्तर चौधरी की मिल्कियत है और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अहलिया भी इसमें शिराकतदार हैं। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, सुबह सवेरे जिलाई इंतजामिया, कॉरपोरेशन और पुलिस की भारी नफरी ने सोसाइटी में बने हुए करोड़ों रुपए मालियती ऑफिस ब्लॉक को भारी मशीनरी के साथ मसमार कर दिया है। दौरान ऑपरेशन कॉलोनी के रहायशियों को अपने घरों में महसूर कर दिया गया। जिला की 400 से जायद गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि साबिक मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तौहीद अख्तर चौधरी ने कहा कि इन्हें नवाज शरीफ का सिपाही और ख्वाजा आसिफ का साथी होने की सजा दी जा रही है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सिलावाली से आपको अपडेट करें। सिलावाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाकुओं और चोरों के बैनुल-इज़्ला गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। दौरान डकैती चोरी के लूटे गए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और तकरीबन 4.5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज थाना सिलावाली के SHO सैयद जफर हुसैन शाह ने एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने इलाका सिलावाली में डकैतियां और चोरियां करके लोगों को लूटने वाले और माल छीनने वाले बैनुल-इज़्लाई डाकुओं के गिरोह के 3 अरकान को सहाफ़ियों के सामने पेश किया। SHO सैयद जफर हुसैन शाह ने बताया कि मज़कूरा मुल्ज़िमान से 92,000 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन्स, 55,000 रुपये मालियत की मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपये मालियत के बकरे और 4 लाख की नकदी बरामद की गई है। हवेली कहोटा से आपको अपडेट करें। मुंसिफ चौधरी तालिब हुसैन मरहूम की 8वीं सालाना बरसी वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद अजीज़ की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं, जिला भर से हज़ारों तादाद में शुरका ने शिरकत की। बरसी के मौका पर जिला हवेली से मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर का हल्फ भी लिया गया। बरसी में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने चौधरी तालिब हुसैन मरहूम के इखलाक और किरदार पर रोशनी डाली और मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। रुक करते हैं गग्गू मंडी का, जहां रूरल हेल्थ सेंटर गग्गू मंडी के वीरान क्वार्टर से मासूम बच्चे की ढांचानुमा लाश बरामद हुई। मजीद तफसीलात में आपको बताएं कि लाश कई माह पुरानी मालूम होती है। लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मवाद DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया और नाश मुमकिना वालिदैन के हवाले कर दी गई। नाश वसूल करने वाले मेहनत कश खाना बदोश का कहना है कि 5 माह कबल इसका 6 साला बेटा गुम गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना गग्गू मंडी में करवा दी गई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई ना की। सिकंदराबाद से आपको अपडेट करें। कायमा कमेटी के चेयरमैन मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान और सूबाई वजीर जंगलात सरदार सत्तैन खान ने आज चश्मा कुंदियां प्रेस क्लब के ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब किया और उन्होंने कहा कि कलम की ताकत से बड़े बड़े आमिरों को गिराया गया और अगर कलम की हुर्मत और हिफाजत की जाए तो ये इस दौर का सबसे बड़ा जहाद है। उन्होंने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो हक और सच लिखे, जो जहाद से कम नहीं है। इस तकरीब में सियासी और समाजी अदबी हलकों के अलावा जिला भर से सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। खबर शामिल करें मियांवाली से, जहां रेलवे कॉलोनी पिपला अपनी हालत पर दहाई देने लगी। मकानात खंडरात बन गए और दरवाजे, खिड़कियां और लोहे का सामान गायब हो गया, मगर महकमा रेलवे खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। शहरियों का कहना है कि कॉलोनी की तबाही के बारे में महकमा रेलवे ने कभी सोचना गवारा ही नहीं किया। जराइम पेशा अनासर ने अमाजगाह बनाया हुआ है। मकानात को कई सालों से उजड़ता देख रहे हैं, मगर रेलवे इंतजामिया को कोई परवाह ही नहीं। सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, जबकि कॉलोनी की मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल भी बनाया जा सकता है। अगर कॉलोनी की मुरम्मत नहीं की जाती तो ईंटें और दीगर सामान नीलाम करके लाखों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है।
गुजरांवाला से खबर शामिल करें। एसएचओ थाना बागबानपुरा कैसर अब्बास शाह इन एक्शन। शहर के मशहूर मारूफ 5 मुलजिमान गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक एसएचओ कैसर अब्बास शाह और इनकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए शहर के मशहूर 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से 5 अदद मोबाइल फोन्स, 1 अदद एलसीडी और 50,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। सीपीओ गुजरांवाला ने एसएचओ बागबानपुरा की कारकर्दगी को सराहा और शाबाशी दी। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें। जिला भर में बच्चों को टाइफाइड से महफूज रखने के लिए हिफाजती टीका मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात में आपको बताएं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट ने मुहिम का आगाज किया। मुहिम के तहत जिला के 13,12,000 बच्चों को टाइफाइड के टीके लगाए जाएंगे। मोबाइल टीमें घरों और स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाएंगी। टाइफाइड मुहिम के इफ्तिताह के बाद एक रैली भी निकाली गई। रैली में महकमा सेहत के अफसरान और मोटरसाइकिलों पर सवार वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जड़ावाला से आपको अपडेट करें। लोगों को इलाज मुआवजे की जदीद और बेहतर सहूलियात के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मजीद तफसीलात में आपको बताएं। चेयरमैन खतीजा मेडिकल सेंटर राना रियाज हुसैन ने मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी के हमरा इफ्तिताही तकरीब के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेहतर इलाज मुआलजा की सहूलतें फराहम करने का मकसद लोगों की दुआएं लेना है। इसी मकसद के तहत खतीजा मेडिकल सेंटर का लाहौर रोड पर आगाज कर दिया गया। तकरीब में डॉक्टर फिदा हुसैन, एमएस सोशल सिक्योरिटी और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। रुक करते हैं बुरेवाला का, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद दूसरे मरहले में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। कुछ बच्चे स्कूल का गेट देखते ही ज़ारो की तार से रोने लगे। मजीद तफसीलात में आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह बुरेवाला और गिरदोनवाह में कोरोना वायरस की वजह से बंद तदरीसी अमल दोबारा शुरू हो गया। आज से यूनिवर्सिटीज़ और प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। स्कूल खुलने के हुकूमती ऐलान के बाद एक बार फिर स्कूलों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। स्कूल खुलने पर एसओपीज़ का भी खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों का टेम्परेचर चेक करके हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क लगाकर क्लासरूम में दाखिला मुमकिन है। बच्चों के अंदर काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। चिन्योट से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं, जहां आवारा कुत्तों ने एक मां की गोद उजाड़ दी। 5 साला बच्चे पर हमला करके मासूम बच्चे को मार डाला। मजीद तफसीलात में आपको बताएं। चिन्योट के नवाही इलाके में रात के वक्त 5 साला अरसलान अपने मामू के घर जा रहा था कि रास्ते में गांव के आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गया। वालदैन का बुरा हाल है। इस अलमनाक हादसे पर हर आंख अश्कबार है। सत्तोकी से आपको अपडेट करें, जहां 5 अफराद ने सुलह के बहाने मस्जिद बुलाकर मास्टर मोहम्मद असलम को कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक मकतूल नमाज असर अदा करके अपने भाइयों के हमरा मस्जिद में बैठा था कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मस्जिद के दरवाजे में खड़े मास्टर मोहम्मद असलम के सीने पर फायर लगा। शदीद जख्मी मास्टर मोहम्मद असलम को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गए। फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस थाना मुस्तफा आबाद ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शेखपुरा में इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने ऐलान किया है कि पीटीआई शेखपुरा के ज़ेरे तमाम 5 फरवरी का दिन मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा। कश्मीर रैली के इनकाद समेत कश्मीर कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पीटीआई के तमाम विंग्स के ओहदेदारान, कारकुनान और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भरपूर शिरकत करेंगे। रैली और कॉन्फ्रेंस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंतजामी कमेटियों के अरकान ने अमूर जिम्मेदारी के अंजाम दही के लिए बरबूत लाए अमल मुरतब कर रखा है। दादू मेहर से आपको अपडेट करें। मेहर के नौजवान मजदूरों को 3 मोटरसाइकिलों समेत बगैर किसी केस और बगैर किसी अरेस्ट वारंट के जिला टिंडू अलहार और मुटियारी के थानों की पुलिस ने रात के अंधेरे में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुसकर बच्चों और औरतों पर तशद्दुद करके गायब कर दिया। मजीद उनके वर्सा ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मजदूर नौजवानों को अभी पुलिस जाहिर नहीं कर रही और हमसे भारी रिश्वत तलब कर रही है। अगर हमने रिश्वत नहीं दी तो पुलिस नौजवानों को नुकसान पहुंचा सकती है। हम आईजी सिंध और दूसरे हुकूमती इख्तियारियों से अपील करते हैं कि हमारे मजदूर नौजवानों को जाहिर किया जाए और इन्हें रिहा किया जाए। सूबाई वजीर बल्दियात और मजहबी अमूर सैयद नासिर हुसैन शाह का कराची में होने वाली सालाना तबलीगी इज्तिमा की जगह का दौरा।
दौरे के मौका पर वजीर आला सिंध के कोऑर्डिनेटर शहजाद मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गुरबी के जनरल सेक्रेटरी अली अहमद जान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रमीज सदीकी भी उनके हमराह थे। कराची से आपको अपडेट करें, ग्लैडिएटर्स वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने सिंगापुर को शिकस्त देकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मेज़बान में जारी ऑनलाइन वेस्पा यूथ स्क्रैबल कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने सिंगापुर को बआसानी 11 के मुकाबले में 21 गेम्स से शिकस्त दी। कौमी चैंपियन सैयद इमाद अली ने उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए तमाम 6 मैचेस अपने नाम किए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 24-12 जबकि थाईलैंड ने हांगकांग को 22-14 से जेर किया। भारत और मलेशिया के दरमियान क्वार्टर फाइनल सनसनीखेज रहा, जिसमें भारतीय टीम ने 17 के मुकाबले में 19 गेम्स से कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 6 फरवरी और फाइनल 7 फरवरी को खेला जाएगा। खानपुर महर के नवाही गांव में 5 घरों को अचानक आग लग गई। आग लगने के बायस 5 घरों में रखा अनाज, जेवरात और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, बर वक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला ना पहुंच सका। इलाका वकी अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, मगर भड़कती हुई आग ने थमने का नाम तक न लिया और देखते ही देखते 5 घरों में मौजूद कीमती सामान जलकर खाक का ढेर बन गया। जबकि घर जलने के बायस मेहनत कश मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन ने ज़िले हुकूमत समेत मुखिर हजरात से मदद की अपील की है। मर्दान से आपको अपडेट करें, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान और दीगर कॉलेजेस के तलबा फीसों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तलबा ने फीसों में इजाफे की वजह से शदीद नारेबाजी भी की। तलबा का कहना है कि फीसों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। रुख करते हैं जिला कोरंगी का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला कोरंगी की जानिब से PS 88 ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मोरिया खान गोट PS 88 में सदर जिला कोरंगी गोहर खटक और रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा की जेर क़यादत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं कि रैली के अरकान में काबीना जिला कोरंगी टाउन्स के अरकान कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीनियर नायब सदर जिला कोरंगी काशिफ भट्ट और शाह फैसल टाउन के सीनियर नायब सदर उमर खताब की जानिब से रैली की रहनुमाई की गई। रैली गोहर खटक MNA मोहम्मद अकरम चीमा की जेर क़यादत मोरिया खान गोट वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई नाथा खान के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कारकुनान की जानिब से पार्टी चेयरमैन इमरान खान के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। सियालकोट से खबर शामिल करें, साबिक मेयर तौहीद अख्तर ने हमारे नुमाइंदे जुनेद खान बाबर से बात करते हुए कहा कि हमने किसी किस्म की गैर कानूनी तामीर नहीं की, इन्हें सिर्फ ख्वाजा आसिफ का साथी होने की सजा दी जा रही है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए मारा गया है। ये ऑपरेशन बगैर किसी नोटिस और इत्तला के किया गया। कमालिया से आपको अपडेट करें, रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के हवाले से अवाम को जो सहूलियात दी जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हजरा नुमाइंदा रॉयल तेज न्यूज़ कमालिया शबीर हुसैन शाहिद को तफसीलात बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कचहरी कमालिया में। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो खुली कचहरी लगाई गई है इसमें आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्शन पे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डायरेक्शन पे जो है हर महीने की पहली तारीख को रेवेन्यू अवामी सर्विसेज का इनाकाद किया जाता है। उस सिलसिले में आज मेरी सारी रेवेन्यू की टीम और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला अवेलेबल है। यहाँ पे एक ही छत के नीचे हम जो है बैठे हैं और लोगों के मसाइल जो रेवेन्यू के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो फ़र्द का अजरा हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इशुएंस का मसला हो या रेवेन्यू के मुताबिक कोई भी किसी किस्म के रजिस्ट्री का मसला हो, तो उस हवाले से जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और ये एक बड़ा ही अच्छा और ऐसा इक़दाम है और इसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल की जाती है। जी, मोहम्मद इरफान हजरा साहब का कहना था कि ये जो खुली कचहरी लगाई गई इसमें आवाम को हर किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है। फ़र्द हो या कोई दुरुस्तगी हो, सब काम एक ही जगह पे हो रहे हैं। शबीर से शायद रॉयल तेज़ कमालिया। जी उकाड़ा से आपको अपडेट करें, रेस्क्यू 1122 उकाड़ा की माहाना कारकर्दगी के जायजा लेने के लिए इजलास रेस्क्यू 1122 उकाड़ा सेंट्रल स्टेशन पर मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने की।
रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा ने माह जनवरी में 1800 से जायद एमरजेंसीज पर बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए मदद फराहम की। कई मुतासिरीन को मौका मुतअद्दिद पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए हाउसिंग एंड वर्क्स मोहम्मद शबीर कुरैशी ने अहमदपुर सयाल और चक फराजी का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं, चक फराजी पहुंचने पर साबिक चेयरमैन सरदार शाह अमीर जाफर शाह और हैदर शाह ने इस्तकबाल किया। विजिट के दौरान वज़ीर मुमलिकत ने सैयद सरदार शाह की रिहाइशगाह पर खुली कचहरी लगाई और अवाम के मसाइल सुने और मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। पाकपतन से आपको अपडेट करें, बूंगा हयात गला मंडी के करीब सेठ जफर इकबाल चेयरमैन प्रेस क्लब के घर पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। मजीद तफसीलात के मुताबिक 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गए। पहले गेट खटखटाया, ना खोलने पर मेन गेट को 3 फायर मारे गए। चंद जराइम पेशा अफराद कुछ दिन से सेठ जफर इकबाल को ब्लैकमेल कर रहे हैं। थाना चकबेदी पुलिस इतला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज रोल तेज न्यूज को मौसूल हो गई। रुक करते हैं गुजरांवाला का, जहां जिला भर में बच्चों को टाइफाइड से महफूज रखने के लिए हिफाजती टीका मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, सीओ हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट ने मुहिम का आगाज किया। मुहिम के तहत जिला के 13,12,000 बच्चों को टाइफाइड के टीके लगाए जाएंगे। मोबाइल टीमें घरों और स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन फराहम करेंगी। माछीवाल से खबर शामिल करें, निकियाल सेक्टर पर वतन की मिट्टी के लिए जामे शहादत नोश कर जाने वाले हवलदार मोहम्मद हाशिम शहीद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद पूरे कौमी और फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, हवलदार मोहम्मद हाशिम शहीद का ताल्लुक पाक फौज की 2 ब्लोच रेजिमेंट से था। शहीद की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव में अदा की गई। नमाज जनाजा में तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हजारों की तादाद में शिरकत की। इस मौका पर हवलदार मोहम्मद हाशिम शहीद के ताबूत को कौमी परचम में लपेट कर लाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर का असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा छुट्टी के रोज अचानक THQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त भी किया। मरीजों ने अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अस्पताल में डॉक्टरों की हाजिरी भी चेक की और पैरामेडिकल स्टाफ के अमले को अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। शेखुपुरा से आपको अपडेट करें, पाकिस्तान का फखर रुस्तम पाको हिंद उस्मान मजीद उर्फ बिल्लू पहलवान ने शेखुपुरा में नौजवानों को तरबियत के लिए अखाड़ा बना रखा है, जहां नौजवानों को पहलवानी के गुर सिखाए जाते हैं। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला रवायती हरीफ भारत को इनकी सरजमीन पर चारों शाने चत करने वाला उस्मान मजीद उर्फ बिल्लू पहलवान नौजवानों को पहलवानी के गुर सिखा रहा है। पहलवानी की बेस पे, और हमारे फ्यूचर प्लान यही है कि मुल्क के लिए कोई अच्छा मेडल लेके आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसलिए कोई हुकूमत यहाँ पर हमारा तामुन नहीं करती है। अगर हुकूमत हमारा तामुन करे तो हम मुल्क को काफ़ी ज़्यादा मेडल दें। बहुत शुक्रिया। ऐसा खेल है जिसने पाकिस्तान को बहुत नुमाया और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है, क्योंकि ये वाहद खेल है जिसने हॉकी के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल हासिल किए। तो चूँकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो खुद स्पोर्ट्स मैन हैं, तो मैं उनके लिए अच्छे की उम्मीद रखता हूँ कि वो जो पहलवान इस वक्त जवाल का शिकार हो रही है, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उनकी सरपरस्ती से और उनकी तवज्जो से दोबारा ऊंचा मकाम हासिल करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम के रेवेन्यू के मसाइल एक ही छत तले हल करने के लिए बिहाड़ी तहसील काउंसिल हाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं कि पुराना दौर हुआ अब तब्दील, नए दौर में नए तरीके से अवाम के मसाइल को सुनकर मौका पर ही हल किया जाने लगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तमाम अजला में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया है। बिहाड़ी तहसील कौंसिल हॉल में भी दूसरी बार एक ही छत तले अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। हासिलपुर से खबर शामिल करें, प्रेस क्लब के इलेक्शंस का जश्न जारी। मज़ीद तफसीलात में आपको बताएं, हासिलपुर मरकजी प्रेस क्लब बराए साल 2021 के सालाना इंतखाबात में
रूही के रिपोर्टर यूसुफ बिला मुकाबला सदर और उमर जोया जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े और जश्न के साथ मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी के मुतालिक SAA मरकज बराए बेहतरी हालात कार माहौल महकमा मेहनत हुकूमत पंजाब की टीम ने मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद, सेक्रेटरी लेबर डॉक्टर अहमद जावेद काजी और DG लेबर फैसल निसार चौधरी की हिदायत की रोशनी में प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड शेखुपुरा का दौरा किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी के इंतजामात का जायजा लिया गया। टीम ने फैक्ट्री वर्कर्स की इस्तात कारकर्दगी, समात और पैमाइश की भी आमदगी से चेकिंग की। इस चेकिंग का मकसद फैक्ट्रीज में हादसात की रोकथाम और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ को मद्देनज़र रखना है। इस मौका पर GM एडमिनिस्ट्रेशन राना सईद साजिद ने टीम को फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी के इक़दामात पर एक मुख्तसर मगर जामिया ब्रीफिंग दी, जिसको टीम लीडरान ने अच्छे अल्फाज में पजीराई बख्शी और इत्मीनान का इजहार किया। राना सईद ने मजीद कहा कि तमाम फैक्ट्रीज में चेकिंग हुकूमत पंजाब के इक़दामात खुशाइंद और काबिल सताइश हैं। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी के मुतालिक SAA मरकज बराए बेहतरी हालात कार माहौल महकमा मेहनत हुकूमत पंजाब की टीम ने मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद, सेक्रेटरी लेबर डॉक्टर अहमद जावेद काजी और DG लेबर फैसल निसार चौधरी की हिदायत की रोशनी में प्रीमियर पेपर मिल्स लिमिटेड शेखुपुरा का दौरा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।